नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो, आई एम श्रीका और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रीका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 13 दिसंबर और दिन है मंगलवार यानी ट्यूसडे। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि है पंचमी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल 10 दिसंबर को मुंबई हवाई अड्डे पर 1,50,988 यात्रियों ने आवाजाही की। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे व्यस्त सिंगल क्रॉसओवर रनवे हवाई अड्डे ने 10 दिसंबर 2022 को 1,50,988 यात्रियों के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है। अगली बड़ी खबर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई है। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल लाया गया है। घटना के बाद दोनों ही पक्षों में कमांडर लेवल की बातचीत हुई और दोनों सेना वहां से हट गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई थी। चीन के करीब 300 सैनिक थे। भारत के सैनिकों की तादाद भी करीब इतनी ही थी। भारतीय सैनिकों को पहले से ही इस तरह की हरकत की आशंका थी, लिहाजा इसके लिए वे तैयार थे। अगली खबर है, भारत को गरीबी के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल सरकार ने कहा है कि साल 2005 और 6 से साल 2019 और 21 के बीच 40 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का हवाला दिया है। वहीं अगली खबर है, पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई रूसी कच्चे तेल की कीमतों की सीमा से निपटने के लिए रूस ने भारत को मदद की पेशकश की है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने यूरोपीय संघ में ब्रिटेन में बीमा सेवाओं और टैंकरों को भाड़े पर लेने के लिए निर्भर नहीं रहने के लिए भारत को ज्यादा क्षमता वाले जहाजों को पट्टे पर देने और उनके निर्माण में सहयोग की पेशकश की है। वहीं अगली खबर है, भारतीय नौसेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अपने विशिष्ट विशेष बलों में महिलाओं को शामिल करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। सेना के किसी अंग में पहली बार कमांडो के रूप में महिलाओं को सेवा की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों, यह हमारे देश भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के हेलाकांडी जिले में 2 संगठनों के 1,179 ब्लू उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिरेंद्र नाथ ने कहा कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली और ब्लू रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन से जुड़े उग्रवादियों ने 18 AK राइफल, M16 राइफल सहित 350 आग्नेयास्त्र और 400 से अधिक कारतूस भी सौंपे। दोनों संगठन ज्यादातर असम और मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय रहते थे। वहीं अगली खबर है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने गुजरात के कच्छ में समुद्री तट पर भारत और पाकिस्तान सीमा के पास एक क्रीक क्षेत्र से 3 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है। BSF ने उनकी नाव भी जब्त कर ली है। वहीं अगली बड़ी खबर है, पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा सोना बरामदगी हुई। सोमवार को संसद में जानकारी दी गई कि इस साल नवंबर महीने तक 3,083 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। सोना तस्करी के सबसे ज्यादा मामले केरल से आए। वहीं अगली खबर है, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। इसकी आबादी जल्द ही किसी अन्य देश की तुलना में बड़ी होगी। भारत के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में विशाल राजनयिक अनुभव है। वहीं अगली खबर देखिए, यूपी में नकली नोट छापने वाले गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। मद्रास GRP ने वाराणसी से रौनक उर्फ मुकेश उर्फ टीपू को गिरफ्तार किया है। रौनक नकली नोट छापने का एक्सपर्ट है। वह इस तरह से नोट छापता है कि उसे पहचान पाना तक मुश्किल है। नोट के बीच में इस्तेमाल होने वाली हरे कलर के धागे यानी सिक्योरिटी थ्रेड को वह चीन से मंगाता है। तेलंगाना और पंजाब से उसने मशीनें मंगाई हैं। वाराणसी में नोट छापने का काम उसने शुरू किया। नोट छापने के बाद उसे 6 राज्यों में सप्लाई किया जाता है। इस गैंग का खुलासा होने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी चूक गई। NIA, IB के अलावा UP ATS ने भी जांच शुरू कर दी है। वहीं GRP ने इस मामले में SIT बनाई है जो हर पहलू की जांच करेगी। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इनकम टैक्स विभाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा बनाने वाली तेलुगु प्रोडक्शन कंपनी मैथिली के कई ठिकानों पर छापामारी की है। IT अधिकारियों को शक है कि इस प्रोडक्शन कंपनी में कुछ NRI लोगों ने भी निवेश किया है। इसी शक के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के 3 मालिकों यलमंचली रविशंकर, नवीन अर्नेगी और चिरुगुरी मोहन के आवास सहित 15 ठिकानों पर रेड डाली है। अगली खबर है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने 2,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने की मांग की है। राज्यसभा में मोदी जी ने कहा,
सुशील मोदी जी ने कहा 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल ब्लैक मनी, आतंकी फंडिंग, ड्रग्स तस्करी और जमाखोरी करने के लिए किया जा रहा है। अगर ब्लैक मनी को रोकना है तो 2000 रुपए के नोट को बंद करना होगा। 2000 के नोट के सर्कुलेशन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यदि हम अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान जैसी प्रमुख विकसित इकोनॉमीज को देखें तो उनके पास 100 से ऊपर की कोई करेंसी नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसे धीरे धीरे बैन करना चाहिए। आइए अब देखते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, टाटा ग्रुप जल्द ही देश भर में 100 छोटे एप्पल स्टोर खोलने की तैयारी में है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल स्टोर के लिए टाटा के स्वामित्व वाली इन्फिनिटी रिटेल के साथ बातचीत चल रही है। इन्फिनिटी रिटेल भारत में क्रोमा स्टोर चलाती है। वहीं अगली खबर है, नवंबर महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.8% पर आ गई है। यह 11 महीनों का निचला स्तर है। दिसंबर 2021 में महंगाई 5.59% पर थी। इसके बाद से लगातार 6% के ऊपर बनी हुई थी। अक्टूबर 2022 में रिटेल महंगाई 6.77% पर थी। सितंबर में यह 7.41% पर रही। एक साल पहले नवंबर 2021 में यह 4.91% थी। लगातार दूसरे महीने सीपीआई में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगली खबर है, भारत की सब्सिडरी डालमिया सीमेंट ने प्रकाश एसोसिएट के सीमेंट क्लिंकर और बिजली संयंत्रों का अधिग्रहण करने के लिए एग्रीमेंट किया है। कंपनी के प्लांट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्लांट को 5,666 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदा गया है। आइए अब नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी खास खबरों पर। पहली खबर है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर इंटरफेस और सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने शानदार फीचर अवतार को जारी किया था और अब कंपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए व्यू वंस फीचर को मैसेज के लिए भी लाने वाली है। अभी तक इस फीचर का इस्तेमाल फोटो और वीडियो के लिए ही किया जाता है, जिसमें यूजर्स केवल एक बार ही फोटो और वीडियो को देख सकते हैं। अब कंपनी जल्द ही इस व्यू वंस फीचर को मैसेज के लिए भी लाएगी। अगली बड़ी खबर देखिए, ट्विटर को टेक ओवर कर चुकी एलन मस्क नए साल में सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के 265 आइटम्स नीलाम करेंगे। नीलामी 17 जनवरी को ऑनलाइन होगी। इसमें कॉफी मशीन जैसे किचन आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर जैसी चीजें रखी गई हैं। ऑनलाइन बिडिंग 17 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगी। ज्यादातर चीजों की शुरुआती कीमत $25 या $50 रखी गई है। यह सभी आइटम्स ऑनलाइन साइट बिड स्टॉपर पर लिस्टेड है। आइए जानते हैं अब स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। सबसे पहली खबर है, सीबीएसई की परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2023 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में कम से कम 40% और कक्षा 12वीं की परीक्षा में 30% तक प्रश्न योग्यता यानी कॉम्पिटेंसी आधारित होंगे। इस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों में वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टाइप, अभिकथन, रीजनिंग यानी तर्क और मामले यानी टेसिस जैसे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में मध्यम से भारी बारिश हुई। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। रायलसीमा, उत्तरी तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। उत्तरांतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और विदर्भ, दक्षिणी पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर छिटपुट हल्की बारिश हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात और दक्षिण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।